नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अहम खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। बागेश्वर जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन मिनी कॉन्क्लेव 28 निवेशकों ने सेवा और उत्पादन क्षेत्र में 51.3 करोड़ के 27 MOU साइन किए हैं। अल्मोड़ा में 51 निवेशक 415.925 करोड़ रुपए का निवेश कर जिले की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ रोजगार के द्वार खोलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह रावत गांववासी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। सितारगंज में जीभ में टांके लगाने के बाद युवक की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर लोग शांत हुए। भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 343 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बने। इनके साथ ही 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सेवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की टीम से क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को दिखाना होगा मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बिना कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। ये फैसला CAU की एपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें, बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लग सकता है। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने तो वहीं समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने पहुंचे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सरकार ने निवेशकों के साथ करार किया। नैनीताल आने वाले सैलानियों और भक्तों को बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए टैक्सी सेवा के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। केमू ने नैनीताल बेताल घाट बस सेवा शुरुआत की है। आपको बता दें, बस बाबा के धाम से होते हुए बेताल घाट जाएगी। रामनगर के पटरानी ग्राम की महिला की मौत हुई है। ग्रामीणों के बीच हुई बैठक में तय किया गया कि अगर बाघ को नहीं पकड़ा गया तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला पर्यटन जोन को बंद किया जाएगा। वहीं कॉर्बेट प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 2024 तक 5 लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आए। 1 लाख विदेशी बच्चे यहां आकर पढ़े हैं। राज्य में निवेशकों को कुल आपको बता दें, स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए जमीन का चयन खुद करना है। बिजली पानी सड़क की सुविधा सरकार देगी। 25% सब्सिडी भी सरकार देगी। सिंगटाली में गंगा नदी पर लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल आर्च ब्रिज का करेगा निर्माण। लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिकृत कंसल्टेंसी एजेंसी पुल की DPR और डिजाइन बनाने में जुटी हुई है। इस महीने के आखिरी सप्ताह तक DPR तैयार हो जाएगा। जनवरी माह में DPR शासन में जमा होगा। वाराणसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 11 दिसंबर को आगमन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति के साथ सूबे के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। दोनों ही राष्ट्रपति की बाबतपुर एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे और फिर काशी विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस नीति में कोई अवैधानिकता नहीं है। आपको बता दें, गया में संपन्न हुई गौरवपूर्ण पासिंग आउट परेड में अयोध्या जिले के प्रखर मिश्रा सेना में अफसर बने हैं। लेफ्टिनेंट प्रखर मिश्रा का हमेशा से ही सपना रहा था कि वो भी अपने पिता की तरह सेना की वर्दी पहनकर परिवार एवं देश का मान बढ़ाएं। उनका यह सपना अथक परिश्रम के माध्यम से पूर्ण हुआ। काशी को मायानगरी से जोड़ने वाली देश की सबसे प्रचलित ट्रेनों में से एक कामायनी एक्सप्रेस बलिया से चलेगी। बनारस के मजदूरों, स्ट्रगलर्स और स्टूडेंट्स को मुंबई जाने के लिए कामायनी एक्सप्रेस के जनरल में सीट में बैठना अब एक असंभव सपने जैसा होगा। लखनऊ में DGP मुख्यालय यातायात पुलिस में रिक्त चल रहे मुख्य आरक्षी और आरक्षी के
2287 पदों को भरने की तैयारी में है। इसके लिए सभी एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नर से नागरिक पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी मांगे गए हैं। इनको प्रशिक्षण देने के बाद जिलों में तैनात किया जाएगा। यूपी में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के प्रदेश में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा संबंधित विभागों के साथ मिलकर बनाएगी। एनसीआरबी के आंकड़ों में दुर्घटनाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे जुड़े विभागों को इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी राहत। ईंधन अधिभार चार्ज कम करने का फैसला लटक गया है। बिजली दरों में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक कमी होने का अनुमान था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इसे तिमाही के तौर पर कम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को आएंगे काशी। नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल इस संबंध में अपनी तैयारियां कर रहा है। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव हुआ शुरू। 9 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश के कई मशहूर साहित्यकारों का लगेगा जमावड़ा। पूर्व संध्या पर नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जनसंपर्क प्रमुख अमित सिंह ने इसकी सूचना दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुकरेल नदी पर कथित अवैध कब्जा कर बसाए गए मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एलडीए के चेयरमैन को आदेशित किया है। लखनऊ में 11 दिसंबर को रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। लखनऊ के अलीगंज स्थित आईटीआई परिसर में प्रस्ताव मेले में 54 कंपनी हायरिंग के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान 6352 पदों पर भर्ती की तैयारियां हैं। आईआईएम इंदौर के मैनेजर नवीन कृष्ण राय को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के इनोवेशन हब का सलाहकार नामित किया गया है। विश्वविद्यालय का यह इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के सूत्र को आगे बढ़ाने, छात्रों और युवा उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। नोएडा में मलाईदार पदों पर 3 वर्षों से अधिक समय से बैठे अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम के आदेश पर 3 वर्षों से एक ही विभाग में बैठे 20 अधिकारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया है। अब लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रह सकेंगे अधिकारी। अनूप शहर के डीबीवीएस कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर जीके सिंह की अध्यक्षता में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण करते हुए शुरुआत हुई। इसके बाद एमएससी भौतिकी विज्ञान की 2य वर्ष की छात्रा शीतल चौधरी ने स्वागत गीत द्वारा सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत किया। बुलंदशहर में 9.6 करोड़ से अधिक की राशि से जिले की 18 सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। ये सभी सड़कें जिले की 4 चीनी मिलों के क्षेत्र में आती हैं। 16.36 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। आगरा के शारदा वर्ल्ड स्कूल में लड़कों के छात्रावास में 8 फीट लंबा अजगर घुस गया है। सुबह ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने विशाल अजगर को देखा, जिससे बॉयज हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। वाइल्ड लाइफ एसएस ने अजगर को रेस्क्यू किया है। बुलंदशहर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। अब जल्द ही खेतों पर ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे। नैनो यूरिया व डीएपी का चलन खेती किसानी के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। इसके माध्यम से किसानों की खाद की लागत कम होगी तो ड्रोन के प्रयोग से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीलीभीत में रकम को दुगना करने के नाम पर 2 जालसाजों ने एक युवक को ठगी का शिकार बनाया। आरोपी युवक से 1.75 लाख रुपए ठग लिए। पैसे वापसी के नाम पर टाल मटोल करने लगे। जब युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस बुधवार शाम एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद को लेकर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच गोलियां चल गईं, जिसमें वहां से गुजरने वाली एमबीबीएस की एक छात्रा घायल हो गई। आजमगढ़ जिले में सिख समाज और गुरुद्वारे के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने सिख समाज से 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिख समाज के लोगों ने जिले के एसडीएम को मिलकर मामले की शिकायत की है।
आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को 450 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। इस मामले में सभी आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। मामले की विवेचना में जुटी पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सुचन वर्मा और राजेश यादव ये 2 नाम शामिल हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने 2 गोल्ड कारोबारियों से बड़ी रकम लूट ली। शुरुआत में 50 लाख रुपए लूटने की बात सामने आई थी, लेकिन अब यह खबर है कि लूट 1 करोड़ से ऊपर की हो सकती है। दोनों कारोबारी कार में बैठकर रुपयों की लेन देन कर रहे थे, तभी बदमाश आधमके और गन पॉइंट पर लेकर उन्हीं की कार में बैठ गए। बदायूं प्रशासन समेत पुलिस व एआरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बुधवार को शहर में चल रही निजी एम्बुलेंस पर शिकंजा कसा है। इस दौरान अफसरों ने 10 एम्बुलेंस सीज कर दी हैं। ये वो एम्बुलेंस हैं जिनके मानक पूरे नहीं है, यहां तक कि कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवरों के लाइसेंस भी नहीं है। कानपुर यूपी का पहला शहर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रैफिक कर रहा है कंट्रोल। एआई से अटैच कैमरे वाहनों की संख्या को देखकर सिग्नल को ग्रीन, रेड और येलो कर रहे हैं। 5 चौराहों को मॉडल बनाकर इसकी शुरुआत की गई है। रिजल्ट अच्छे मिलने के बाद शहर के अन्य 27 चौराहों पर भी इसको लागू करने की तैयारी है। कानपुर में बाइक सवार प्रतिरक्षा कर्मी और उनके साथ मौजूद मौसी से लुटेरों ने 55,000 रुपए लूटा है। छीना झपटी के दौरान बाइक सवार प्रतिरक्षा कर्मी गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हो गया। सूचना पर फजलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। पुलिस लूट की रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। सहारा अस्पताल वर्तमान में हर साल 2 लाख मरीजों का इलाज करता है। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने स्टारलिट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण के लिए 940 करोड़ के शेयर खरीद समझौते की घोषणा की है। काशी के 50 ब्राह्मण अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। उनके साथ देश के 71 ब्राह्मण और शामिल होंगे। 121 ब्राह्मणों का नेतृत्व वाराणसी के ही 88 वर्षीय आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ करेंगे। दीक्षांत आपको बता दें, मथुरानाथ 16 जनवरी को 50 कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या के लिए कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सक संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 19वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। दीक्षांत समारोह 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। हालांकि किसी कारणवश इसकी डेट बदलकर 10 दिसंबर कर दी गई है। इस बदलाव के पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिनों का प्रस्तावित लखनऊ का दौरा माना जा रहा है। यूपी में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए प्रदेश में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा संबंधित विभागों के साथ मिलकर बनाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुड़े विभागों को इस पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया है। प्रयागराज के नैनी में स्थित स्वाट्स यूनिवर्सिटी आपको बता दें हिंगिन्स बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में इन दिनों सिर्फ छात्र छात्राओं ही नहीं बल्कि यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी भी परेशान हैं। 8300 छात्र छात्राओं व करीब 1500 शिक्षक व कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में केसर पान मसाला के नयागंज में जीएसटी का छापा पड़ा है। थाना कलेक्टरगंज इलाके नयागंज जैन कटरा मार्केट में जीएसटी का छापा पड़ा है। पान मसाला व्यवसायी हरीश मकीजा के प्रतिष्ठान पर स्टेट जीएसटी का ये छापा पड़ा है। स्टेट जीएसटी के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। संभल में खूनी रिश्ते हुए हैं तार पारिवारिक विवाद में भाइयों के बीच चली है गोली लगने से भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। चिकित्सक ने घायल को हायर सेंटर रेफर किया है। आगरा एडीजी जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ द्वारा महिलाओं को अपराधों और जबरन मुकदमा दर्ज कराने में शामिल कराने के प्रति किया जा रहा है जागरूक। ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत यूनिसेफ के साथ मिलकर महिलाओं की काउंसलिंग की जा रही है।
गोड्डा में सांसद बृजभूषण के स्कूल के बाहर से बुलेट गायब हुई है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के स्कूल से बुलेट गायब होने का मामला सामने आया है। रघुकुल विद्यापीठ के बाहर से गायब हुई है बुलेट। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान आयोजन में शामिल होने पहुंचे ग्राम प्रधान, इस दौरान उनकी बुलेट गायब हुई। कन्नौज में पति ने पत्नी को उतारा है मौत के घाट। लाठी से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के सामने आरोपी पति ने कबूला है जुर्म। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छिबरामऊ थाना के रामपुर बैजू का मामला है। लखनऊ में 11 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के अलीगंज स्थित ITI परिसर में प्रस्तावित इस मेले में 54 कंपनी हायरिंग के लिए पहुंचेंगी। इस दौरान 6,352 पदों पर भर्ती की तैयारियां हैं। अमरोहा में मामूली विवाद में लड़की वालों के घर वालों ने बारातियों को जमकर पीटा है। बचाने आए दूल्हे की भी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। दूल्हे के गले में रुपए का हार, घड़ी, ये सभी सामान लूट लिया गया। बिना शादी किए थाने पहुंचा दूल्हा। थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव अगरोला का है पूरा मामला। आगरा विकास प्राधिकरण अपने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है। आपको बता दें ADA ने 5,000 बकायेदारों को चिन्हित भी कर लिया है। अब इनमें से प्रथम चरण में 150 बड़े बकायेदारों से वसूली की जाएगी। अब ADA द्वारा बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। रायबरेली में किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। कृषि निदेशक द्वारा आत्मा योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। प्रयागराज किसानों ने जिला कृषि निदेशक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आने वाले समय में आगरा ऐसी धरती बनेगी जहां से आपको बता दें राग और गीत राग के दर्शन कर विश्व में रंगारंग कार्यक्रम होगा। ताजमहल के साए में आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज ने प्रवचन के दौरान ये बातें कही हैं। दिव्य संवत्सरण पहली बार ताजगंज स्थित ताजमहल के निकट ताज खेमा पर आयोजित हुआ। यूपी में 42 एडिशनल SP के ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी गई है। लखनऊ, आगरा, मथुरा, सीतापुर, वाराणसी आदि जिलों में तैनात एडिशनल SP को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में लखनऊ पुलिस कमिश्नर के स्टाफ अफसर अखिलेश सिंह और ADCP पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा का भी नाम शामिल है। आगरा के धनौली में सांड ने वृद्ध को उठाकर पटक दिया है। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची आपको बता दें पुलिस ने घटना की जानकारी ली। हालांकि पीड़ित परिवार ने किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है। काशी के 50 ब्राह्मण अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। उनके साथ देश के 71 ब्राह्मण और शामिल होंगे। इन सब 121 ब्राह्मणों का नेतृत्व वाराणसी के 88 वर्षीय आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित करेंगे। पंडित मथुरानाथ 16 जनवरी को 50 कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या के लिए कूच करेंगे। लखनऊ में 2024 लोकसभा के आम चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी दलों में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी आपको बता दें जैन चौधरी शामिल होंगे। वह पदाधिकारियों को 2024 की तैयारी को लेकर आगे दिशा निर्देश देंगे। तो जयंत चौधरी की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल परिसर में बनकर तैयार ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो सका है। ये ट्रामा सेंटर और ट्रामा विंग मुख्यमंत्री के लोकार्पण के 6 महीने बाद भी संचालित नहीं हो सका है। संचालन न होने के कारण मैन पावर की कमी बताई जा रही है। जिले के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए 2020 में शासन ने जिला अस्पताल परिसर में ट्रामा विंग के निर्माण को मंजूरी दी थी। यूपी में बारिश का दौर थम चुका है। अब कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर से सर्दी बढ़ेगी। तापमान में औसत गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको बता दें इसकी वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के करीब पहुंच रहा है। इससे पहाड़ों में बर्फबारी की शुरुआत होगी। असर गंगा के मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा।
नगर निगम ने पॉलीथीन के खिलाफ 5 सब्जी मंडियों में अभियान चलाया। परिवर्तन दल ने 5 मंडियों में से 2 कुंतल से ज्यादा पॉलीथीन जब्त की है। सबसे ज्यादा खेरिया मोड़ सब्जी मंडी से जब्ती की गई है। नगर निगम इससे पहले भी कई बार पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चला चुका है, लेकिन सब्जी मंडियों सहित अन्य बाजारों से पॉलीथीन बंद नहीं हो रही है। आईपीएल की तर्ज पर दिव्यापुर में चल रही डीपीएल के 6वें दिन 2 लीग मैच हुए। पहले मैच में फफूंद माइटी लायंस ने रशियन फाइटर को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में डीटेक वॉरियर्स ने दिल्ली पिज्जा स्ट्राइकर को 41 रनों से हराया। घाटमपुर के रठीगांव सहकारी समिति में शुक्रवार को किसानों ने मनमानी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख सचिव सहकारी समिति में ताला डालकर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने फोन कर एसडीएम को मामले की जानकारी दी है। इसके बाद एसडीएम ने सचिव को भेजकर किसानों को खाद वितरित कराई। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव से शुरू होगा 9 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश के कई मशहूर साहित्यकारों का जमावड़ा लगेगा। पूर्व संध्या पर नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जनसंपर्क प्रमुख अमित सिंह ने इसकी सूचना दी। कानपुर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित योजना न्यू कानपुर सिटी को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने योजना में जमीनों को खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।